भगवान को श्राप दिया, पर यह नहीं बताया कि भगवान ने अपराध क्या किया था। का अपराध रमापति कीन्हा। और कैसी अद्भुत बात है कि गुरुजी ने श्राप दिया तो गुरुजी ऐसे ही भूल नहीं कर सकते, अवश्य भगवान ने कोई अपराध किया होगा। शंकर भगवान हंसने लगे और ऐसे मुस्कुराए, बोले भी हंसी महेश। तो शंकर जी ने कहा कि गुरु भक्ति ऐसी होनी चाहिए, तुम तो अधिक गुरु ये जाने। लेकिन पार्वती एक बात बताऊं क्या? बोले भी हंसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, यही जब रघुपति करहि जस, सो तस ते ही छन हो। सब भगवान के हाथ में, ताय बयर तज नाई माथा, काल कर्म जीव जाते हाथा। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में, काया की श्वासा डोरी तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल हो, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। बोले बिहसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जब रघुपति करहि जस, सो तस ते ही छन होय। राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई।
पार्वती जी ने कहा, तो इस प्रसंग को विस्तार से कहिए महाराज। भगवान शिव ने कहा कि एक बार देवर्षि श्री नारद जी हिमालय क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। पर्वतराज हिमालय के उस पवित्र क्षेत्र में एक उपत्यका गुफा दिखाई दे। गुहा पर श्री तुलसीदास जी उससे विशेषण देते हैं, उसे गुफा को हिमगिरी गुहा एक अति पावन, पावनी नहीं अति पावन। ये गुफा अत्यंत पवित्र। क्यों पवित्र कह देना क्या काफी नहीं था? संपूर्ण हिमालय ही पवित्र है, पर यह गुफा अति पावन क्यों? क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावनी, गंगा जी बह रहे हैं। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। गंगा माता, और गंगा माता का दर्शन किया श्री नारद जी ने। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। श्री गंगा जी का दर्शन किया तो भगवान के चरणों का स्मरण हुआ। क्यों? क्योंकि जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, सुरसरी श्री गंगा जी का जन्म भगवान के श्री चरणों से हुआ है। तो जिसका संबंध भगवान के चरण से है, उसको देखकर ही भगवान के चरणों की भक्ति आ जाती है, भगवान के चरणों का स्मरण होने लगता है। जो स्वयं भगवत पादार विंद से जुड़ा है, वह दूसरे को भी भगवत चरण से जोड़ देता है। श्री नारद जी को लगा कि यहाँ बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, और श्राप पीछे लगा है दक्ष का। दक्ष के बेटे तपश्चर्या के लिए जाते, लौट कर आते, मार्ग में श्री नारद जी मिलते। कहाँ जा रहे हैं? गए थे तपस्या करने, अब जा रहे हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। श्री नारद जी कहते, क्यों झंझट में पड़ते हो? भगवान का भजन करो, सब को बाबा जी बना दो। अब नारद जी तो स्वयं बाबा जी। तो संत का तो यह लक्ष्य ये है कि जो सुख हमें मिला वह इसे भी मिले। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही कबीर। दक्ष को जब यह पता लगा कि ये नारद बाबा तो सबको बाबा जी बनाए दे रहे हैं, श्राप दे दिया कि ज्यादा देर कहीं ठहर नहीं सकते। अच्छा, कभी सोचने जैसी बात है कि गृहस्थ का श्राप संत को लग गया। क्यों? क्या बाबा जी बनना बुरा है? जन्म जन्म के पुण्य उदय हो, भगवान की कृपा हो, तब कोई संत बनता है। तो क्या संत बनना बुरा है? तो नारद जी ने गलत क्या किया? उन सबको संत बना दिया। तो दक्ष का श्राप क्यों लग गया? कहा इसलिए लग गया कि आप विचार करो, अगर सभी संत बन जाएंगे, बनने लगेंगे, तो संत बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं?
सब बाबाजी बनेंगे तो बाबाजी बनने ही बंद हो जाएंगे। अगर कोई देखो, इन अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का जन्म भी गृहस्थ के यहाँ ही होता है। तो अगर गृहस्थ न होंगे, सब विरक्त ही होंगे, संत ही होंगे, तो संत बनने बंद हो जाएंगे। अगर गृहस्थ न हो तो महात्मा का जन्म कहाँ हो? अरे महात्मा की बात जाने दो, परमात्मा का अवतार कहाँ होता अगर गृहस्थ ना हो? इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रमी धन्य है। इसीलिए श्राप लगा कि ज्यादा देर कहीं रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। और नारद जी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। किसी ने कहा श्राप लग गया, ज्यादा देर नहीं रुक सकते किसी एक स्थान पर। नारद जी बोले और अच्छा है, ज्यादा देर एक जगह नहीं रह सकते तो ज्यादा जगह जाएंगे, अनेकों का लाभ होगा, हम इसमें भी प्रसन्न। पर आज बात आखिरी, भगवान का भजन करना चाहते हैं, श्राप रुकने नहीं दे। पर यहाँ एक संकेत है, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान का स्मरण किया, भगवान का स्मरण करने से श्राप की गति अवरुद्ध हो गई। आहा, कर्म का फल प्रारब्ध बनकर व्यक्ति के पीछे पड़ा है। पर क्या इस प्रारब्ध से कोई बचा ना? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन यह संकेत यह है कि भाग्य से ऊपर भगवान है। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। कर्म फल का ये तो मन को बहलाने के लिए कह दिया गया, वो बदलता नहीं है, भोग नहीं पड़ता है। इसको एक उदाहरण से समझे, कोई व्यक्ति कोर्ट में अपील करे और हार जाए तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस व्यक्ति को अपराधी मानकर मृत्यु दंड दे दिया हो, अब तो भोग नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ विधान है कि वह राष्ट्रपति की शरण में जाता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसे उस कर्म के फल से बचा सकता है। तो कैसा भी प्रबल प्रारब्ध क्यों ना हो, जिसका अवश्य फल भोगना हो, पर परमात्मा तो राष्ट्रपति की तरह है, वह चाहे तो उससे व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। श्री तुलसीदास जी महाराज के पास काशी नरेश आए, अत्यंत कातर भाव से कहा, नवग्रह प्रतिकूल हो गए, मार्केश का प्रबल योग है, मैं डर रहा हूं मृत्यु से। श्री तुलसीदास जी बोले डरो मत, नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है, क्या? का भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो नवग्रह क्या करे? इसीलिए उन्होंने एक पद्य गाया, जब जानकी नाथ सा करे, जब जानकी नाथ सा तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सा नवग्रहों का उल्लेख है। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुधयर गुरु बरदाय, तेरो राहु केतु की गम्यता संग सनी
शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण किया, समाधि लग गई। देवराज इंद्र को डर हुआ, यह तपश्चर्या करके कहीं हमारा पद तो प्राप्त नहीं करना चाहता। कामदेव को भेजा, सहायकों के सहित कामदेव ने पूरे प्रयास किए देवर्षि की समाधि भंग करने के लिए, किंतु जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे। सीमित